हो जाता है तो फोर्थ ग्रेड जैसी बड़ी भर्ती के अंदर जो 30,000 से ज्यादा पोस्ट वैकेंट होने वाली है उन सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा। और ये रूल्स अगर अभी एक्टिव हो जाते तो आने वाली भर्तियों में भी कारगर साबित होगा। नहीं तो युवा जो है, बेरोजगार युवा जो है, जयपुर जैसी राजधानी जैसे क्षेत्र में आज ऋण लेकर किसान का बेटा यहाँ अगर तैयारी कर रहा है और उसको अगर सिर्फ एक वेटिंग रूल्स की वजह से उसे सर्विस नहीं मिल पाती है तो ये तो अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री जो है युवा हितैषी रहे हमेशा और मुझे उम्मीद है कि ये फैसला जरूर लेंगे। अगर आज ये फैसला नहीं लेते तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आए हैं। मोनू, एक सवाल और करूंगा आपसे, क्योंकि आप अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे हैं, बेरोजगारों का नेतृत्व कर रहे हैं। पूर्व में भी आपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के यहाँ पे दंडवत प्रणाम करके उनसे मांग की थी, अभी तक कोई हल नहीं निकला? नहीं सर, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बात करना किससे चाह रहे हैं। हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अगले से बात करेंगे। जैसे किरोड़ी जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा, और सीएम साहब को भी मैंने कई मुद्दों पर मैं मिला हूं तो वो ज्ञापन पकड़ के कहते हैं इस मुद्दे पे बात करेंगे। अब बात ये करनी किससे है, ये मुझे या तो ये लगता है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी है इनका गोल्डन पीरियड है, ये सरकार को कुछ पता नहीं रहता, जो कुछ कर रहा है प्रशासन कर रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन कर रहा है तो प्रशासन करे इनका काम, जिसको करना है। 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू है अगर युवा यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि ये खुद की बजट में कही हुई बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और उनको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो ये युवा सब देख रहा है, आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में जो युवा इकट्ठा हो रखा है, अभी लगातार ट्रेनों से बसों से आ रहे हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन इस तरह से आगे बढ़ता रहा तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार है, अगर घसीटे ले जाए करे, जहां डालने वहां डाले, क्योंकि खोने के लिए युवाओं के पास क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले। दंडवत प्रणाम किया आपने कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, बावजूद इसके आपकी मांग नहीं मानी गई। मांग मानना बहुत दूर की बात है, लेकिन उस पर चर्चा भी नहीं की गई, ना आपसे संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया गया। लगता नहीं कि जो बेरोजगार युवा है वो जलील होता नजर आ रहा है कि दंडवत प्रणाम का बहुत बड़ी एक अपने आप में लास्ट स्टेज आती है? सर, दंडवत प्रणाम से ज्यादा जलील वाली ये बात है कि उनको फिर भी नजरअंदाज किया जाता है। अभी आपने देखा युवाओं को बिल्कुल, अभी कोई युवा आपने देखा, काफी युवा अभी शर्ट खोल के प्रदर्शन कर रहे थे। अगर ऐसी कंडीशन युवाओं की आ गई है कि सरकार के सामने अपने आप को अर्धनग्न जो है वो पेश कर रहे हैं कि हमारी स्थितियां ऐसी हो गई है, फिर भी सरकार अगर बहरी और गूंगी रहती है तो आज से पहले जो सरकार थी उसके साथ यही तो हुआ। सरकार, युवा जो है वो गीली लकड़ी है जो सरकार को 1 मिनट में पलटी मरवा दे। इसलिए कभी भी सत्ता में बैठे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि सत्ता स्थायी है। इसलिए ये युवा ही है जो जय जयकार लगा रहे थे कल तक, और अभी भी लगा रहे कि हमारा काम हो जाएगा। फिर बीजेपी जब विपक्ष में थी तभी आपके मुद्दों को लेकर ही हुई प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई बीजेपी। सर, इस चीज का मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मैं आउटसोर्स निविदा सुविधा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा लेकर उस समय चल रहा था, और राजस्थान में उनकी संख्या लगभग 8 लाख है, और उन लोगों ने उस समय तय कर लिया था कि कांग्रेस को वापस नहीं लाना है। तो आज ये बेरोजगार अगर ये तय कर लेता है कि बीजेपी को नहीं लाना है तो क्या करेंगे बताओ मुझे। इसलिए सरकारें जब तक है जब तक युवा उनके साथ है, और यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं, कई संगठनों के साथी हमारे साथ आए हैं। बेरोजगार यूनियन के हनुमान किसान जी ने भी साथ दिया। अभी सुभाष जी चारण सर से उनसे सी बात हो रही थी, आशु सर अभी आके गए, और ये हमारे साथ अधिकार संघ से जो अध्यक्ष है शर्मा जी, ये भी हमारे साथ हैं। तो सभी संगठन युवाओं के हित में काम कर रहे हैं और हम अधिकार की मांग कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि हमारी मांग मान ली जाए, सारे बच्चे घर चले जाएंगे, नहीं तो बच्चे ट्रेनों से बसों से और निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ एक भर्ती और जुड़ चुके हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, और देखो युवा बेरोजगार साथियों की लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। युवा रोजगार अधिकार संघ से हमने डिबेट के माध्यम से धरातल पे भी कई जगह जाके युवाओं का ये जो मुद्दा है कि चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में जो 1 वर्ष वेटिंग नियम वाला जो नोटिफिकेशन है वो लागू किया जाए, बहुत ही अहम और बहुत ही जायज इनकी मांग है। क्योंकि देखो, चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है, एसआई की तैयारी करने वालों ने एग्जाम दिया, तो वो पद खाली होंगे। पद खाली होंगे तो पद वेस्टेज जाएंगे। सरकार ने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन निकाला था 4 जून को, 6 जून को, जो निकाला था कि भाई 1 वर्ष तक हम वेटिंग लिस्ट निकालकर जो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद। अब युवाओं की बहुत ही एक जायज मांग जो कर रहे हैं, भाई जो चतुर्श्रेणी भर्ती आपने जो की है प्रक्रियाधीन है, इस प्रक्रियाधीन भर्ती पर जो है आप उस नियम को लागू करो, ताकि जो नियुक्तियां हैं, जो लोग छोड़कर जाएंगे, जो इस्तीफे देकर जाएंगे, जो खाली पद रह जाएंगे, उन खाली पदों पर जल्दी से है जो है बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो है नियुक्तियां मिल सके, उनको राहत मिल सके। तो एक जायज मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगातार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है जगह जगह पर, हमारे साथी जो कर रहे हैं अलग अलग संगठनों से। और आज शहीद स्मारक पर भी हजारों की संख्या में जो हमारे साथी इकट्ठा हुए हैं, तो इसी मांग को लेकर क्या उम्मीद करते हैं आप? देखो, विपक्ष से भी उम्मीद यही है कि धरातल पर आकर हम साथियों का साथ दें, क्योंकि जितना विपक्ष पक्ष इसमें कर सकता है उतना विपक्ष की भी इसमें मजबूत भूमिका होती है। और विपक्ष कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर अब तक कोई जायज
कहते हैं कि मजबूती से सामने वाली बात दिखी नहीं है। तो ये आशा नहीं थी विपक्ष से, विपक्ष को भी मजबूती से युवाओं का साथ देना चाहिए, क्योंकि युवा सिर्फ लाठी खाने के लिए नहीं है, आपको आगे आकर जो है युवाओं के आगे खड़ा एक सवाल मैं बीच में करूंगा कि आपने कहा विपक्ष में उम्मीद थी, वो सामने नहीं आ रहे हैं, और वो उम्मीद नहीं थी जो अब हो रहा है। अनिश भाई एक छात्र समर्थित है, कांग्रेस समर्थित है, लेकिन छात्रों के लिए हित को ले लड़ता है। जो जाखड़ से क्या वार्तालाप हुई, क्या आगे की प्लानिंग है जाखड़ से? देखिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। जी जी जी, देखिए मेरी तो खुद की तो उनसे कोई वार्तालाप अभी नहीं हुई है इस संबंध में। बाकी युवाओं ने लगातार मैसेजेस के जरिए, संदेश के जरिए ये मांग उन तक पहुंचा दी है कि सर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में जो वेटिंग लिस्ट नियम वाला मुद्दा है, आप उसे मजबूती से उठाइए। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे साथियों ने, कई संगठनों ने इस मांग को उठाया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि धरातल पर भी वो युवाओं का साथ दें कि लोग लंबे समय से इस मांग को लेकर जो है मुद्दा उठाता रहा है, और अब पक्ष का भी ये हक, विपक्ष का भी जो है ये मजबूत पैरवी इसको कहे, ताकि जो है युवाओं की मांग को तेजी आए। क्योंकि देखिए सरकार के सामने कोई मांग रखे युवा और सरकार उसको लंबे समय तक टालती रहे तो, और फिर बाद में जाके उसको माने, तो उससे भी कहीं ना कहीं युवाओं का नुकसान ही है, एक परेशान कर। बजल्ला सरकार होगी। अब मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अगर बेटे रूल लागू होता है, आश्वासन दिया है, जब तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं सुसाइड करूंगा। मेरे परिवार का पालन पोषण और बजल्लाल सरकार को मतलब इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये कहना चाहता हूँ सर, बस। लगातार पूर्व में संघर्ष किए थे, आज भी एक बड़ा आंदोलन का रूप दे रखे हैं, और अब सरकार से वार्तालाप हुई नहीं है आपकी अभी तक। क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी तो रणनीति क्या रहेगी? देखो रणनीति तो साफ है, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी मजबूती से युवा साथियों के साथ संघर्ष करते रहेंगे अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, धरातल से लेकर सोशल मीडिया से मीडिया तक हमारी जो है ये मांग उठती रहेगी। हम लगातार इस मांग को उठाते रहेंगे। कहीं ना कहीं जब तक ये मांग नहीं मानेंगे, सरकार जब तक बैकफुट पाकर ये मांग नहीं मानती है, संघर्ष जारी रहेगा। देखिए बिल्कुल मेरे साथ तमाम अभ्यर्थी जो नेता हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे आंदोलन का, वो जुड़े थे। अभी साफ चेतावनी दी सरकार को कि यह सरकार जल्दी से इनकी मांग को मान ले, नहीं न था आर पार की मोड़ में अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। सबसे खास बात है विपक्ष पे उन्होंने एक तमाचा मारा है कि विपक्ष से उम्मीद नहीं थी कि वो सामने नहीं आए हितों को लेकर, युवाओं हितों को लेकर। साफ चेतावनी ये भी दी है कि यदि सरकार समय पर रहते इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं पर अब दिलचस्प यहाँ पे ये होगा कि सरकार इनकी मांग को मानती है, 1 ईयर वेटिंग रूल लागू करती है, या फिर ये आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुमित्रा बोरा के साथ संदीप अग्रवाल, एमटीवी राजस्थान न्यूज, जयपुर। एमटीवी राजस्थान न्यूज ला रहा है आप सभी दर्शकों के लिए मनोरंजन का खजाना। देखिए हर मंगलवार शाम 7:30 बजे राजस्थानी सॉन्ग ओनली फॉर एमटीवी राजस्थान न्यूज पर।